ओम शांति। मजबूरी को समाप्त करने का साधन क्या है? मजबूती। देखिए, आज साकार में भी बाबा कहे महावीर, हम हैं महावीर। तो जो महावीर है वो कौन सा पहाड़ नहीं उठा सकता है। तो अभी अटल स्थिति में स्थित हो। बुद्धि को अचल अडोल अटल स्थिति, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, मेरे मन की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले की गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, वह अपने अंतिम साक्षीपन, साक्षीपन क्या है? जो कुछ भी हो रहा है साक्षी होकर देखिए, ड्रामा चल रहा है, साक्षी हो जाए। हर्षित मुख, अंदर की खुशी न जाए, न्यारी और अति प्यारी स्थिति समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। जो वस्तु समीप आ जाती है उसका कोई ना कोई लक्षण या चिन्ह नजर आने लगता है। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? अंतिम स्थिति हमारी क्या होगी? एकदम साक्षी, कुछ भी हो रहा है हमको प्रभाव नहीं पड़ रहा, देह से साक्षी, संबंध से साक्षी, दुनिया से साक्षी। और हमारी स्थिति हर्षित मुख, न्यारी अवस्था, एकदम न्यारी। और जो न्यारा होता है वही सबका प्यारा होता है। तो बाप के समीप आ रहे हो? क्या वह अंतिम समय स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज है? क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते? तो बाबा आज पूछ रहे हैं, कहीं कुछ सीन दिखाई दिया तो कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं कर देता? चढ़ती कला का अनुभव करते हो? ठहरती कला तो नहीं। स्थूल यात्रा पर जब चले जाते हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं। ये भी रूहानी यात्रा है, इसमें भी रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। रूहानी यात्रा है, चाहे कोई भी साइड सीन दिखाई दे, मेरा मन बुद्धि का यात्रा परम धाम की तरफ, स्वर्ग लोक की तरफ, अथक अटल अचल, वो चलते रहना है। तो मंजिल पर पहुंच जावेंगे, ये लक्ष्य रखना है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां दिखाई देती है। तो अपने को महावीर समझते हो ना? महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। मजबूरी के पहाड़ को एक सेकंड में पार कर लेंगे, मजबूरी के सागर को पार कर लेंगे। तो एक सेकंड में मजबूती के आधार पर मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपनी बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। कल पहले भी ऐसे ही बने थे, याद आता है? कल पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है? रोल तो निभा रहे हो तुम। पहले भी ऐसे रोल निभाए हैं तो फिर रोल निभाने में क्या मुश्किल? अनेक बार किए हुए पार्ट को रिपीट करना मुश्किल होता है क्या? तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हैं। इस सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपने जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़ी जानने वालों में आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है, और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें भी कुछ काना दाना ले आवे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना। आज जो लोग गाली देते हैं ना, कल वही आपके पास फूल माला लिए खड़े होंगे, हाथ जोड़े खड़े होंगे कि हमें भी कुछ कना दाना दे दो। तो आज उनकी व्यवहार से, स्थिति से हमको नहीं डगमगाना है। उस समय आप सभी आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है, इसलिए आपकी जो वैल्यू है वो कोई नहीं जान सकता। अभी गुप्त में है ना, बाप को जानते हैं ना, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते। तो अभी कोई नहीं जानता कि आप कौन सी आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। तो उसको क्षमा करना है, तो वो जानता ही नहीं।
जैसे कि एक देवी किसी को साक्षात्कार करा रही हो और वो साधारण वेशभूषा में आई हो, बुरी औरत के रूप में या नॉर्मल किसी काम करने वाले के रूप में, है ना। दिखाता था ना मूवीज में, तो कोई बुरा व्यवहार उसके साथ करता था और कोई अपना अच्छा कर्म दिखाता था। लेकिन जब उनका सच्चा रूप प्रत्यक्ष सबके सामने होता था तो सबका मस्तक झुक जाता था। तो यही सीन अभी चल रहा है। अभी हम बूढ़े वेश में हैं, अपने पुअर वेश में हैं, मजबूरी वाले वेश में, गुप्त वेश में है। तो हमारा वैल्यू किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा न सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है, ये सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। कभी कभी कोई एग्जाम स्थिति, क्या है परिस्थिति, एक एग्जाम है, हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? हम सब मधुबन निवासी हैं। तो बाबा पूछ रहे, मधुबन निवासियों की क्या रिजल्ट है? मधुबन निवासी लाइट हाउस है। हम इस मकान के रहवासी नहीं हैं, हम मधुबन निवासी हैं। वो हमारा घर है। तो लाइट हाउस है हम। लाइट हाउस ऊंचा होता है, रास्ता बताने वाला होता है, मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं तो लाइट हाउस हुआ ना। और ऊंची स्टेज भी हुई। जैसे बाप का कहते हैं ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन, तो मधुबन निवासियों की क्या विशेषता होगी? मधुर मूर्त और बेहद का वैराग्य मूर्त। ऐसी हमारी विशेषता हो, सबको समझ में आए कि इतना खराब व्यवहार करने पर भी ये इतने मधुर हैं। एक तरफ मधुरता और दूसरी तरफ इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों को गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीकता का नाम निशान नहीं, लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण से संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले, क्या वो कभी घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं? कितना भी कोई जोर से हिलावे, बहुत जोर से चिल्लावे, तो क्या हम बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहास्मृति स्वरूप होते हैं? तो नष्टो मोहास्मृति स्वरूप हो कि अभी भी कुछ कुछ चीज से मोह लगा हुआ है, कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र स्नेह कहो, मोह कहो। स्नेह का रूप स्वरूप क्या होता है, इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। तो इन इसमें मधुबन निवासी पास हुए ना। हाँ, हम सब अपने आप को चेक करें कि हम मधुबन निवासी इसमें पास हुए हैं। मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर एक सेकेंड में फैल जाती है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं ना, वो एक सेकेंड में चारों ओर फैलता है। तो ऐसे समझकर हर पार्ट बजाते हो कि मेरे करने का कितना इफेक्ट होगा। निमित समझकर वैसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो ना। निमित समझकर करते हो या ऐसे समय में जो छोटे बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे हो जाते हो? क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना है। बाबा कह रहे अभी तक तुम जो देख रहे हो कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे बड़े बड़े चीजें होनी है। तो आप सोचेंगे अचानक हो गया इसलिए थोड़ा सा हुआ, सोचेंगे तो अचानक ऐसे मेरे साथ कोई बोल दिया, ऐसा व्यवहार कर दिया, ऐसे सीन हो गई, इसीलिए मेरा थोड़ा ऐसा स्थिति हो गया। लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बता के आएगा क्या कि आज आपके सामने परिस्थिति आने वाली है, एवर रेडी रहना है? पहले बता दिया तो ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं।
लेकिन उस समय अचानक होता है। बाबा बता तो दिए ही है कि नष्टो मोहा का पेपर बहुत आएगा, हर चीज का पेपर आएगा। लेकिन उस समय तो नहीं बताएंगे ना कि बच्चे देखो देखो ये तुम्हारा पेपर है। पहले बता दिया है कि अचानक होना है, तो अचानक पेपर में जरा भी संकल्प में भी हिलना हुआ तो क्या अंगद मिसल हुए? अब लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी नजदीक स्टेज कौन सी होती है? वह होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है, तो समीप का अनुभव करते हुए बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज यह है, कल यह बन जावेंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। जैसे साकार में अनुभव देखा, तो भविष्य स्वरूप और अंतिम स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना। तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहता था, उनको बिल्कुल लगता था अब मैं नारायण बन रहा हूँ, अब मैं कृष्ण बन रहा हूँ। वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है, वह स्पष्ट होता है ना, अनाउंस तो होता नहीं। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है, तो स्पष्ट देखने में आता है वह थोड़ा बहुत बीच घूंघट, बहुत बीच में घूंघट भी है। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सब कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो अपने ट्रांसपेरेंट फरिश्ता स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करनी है। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि ये संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों होता है, क्या का क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था, है ना? सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। आप इसीलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी घंटी बजाकर, सुलाते भी घंटी बजाकर। तो यह भी समय की सूचना घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शस्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बता दिया, सभी को सुला दिया कि अभी तो 84 लाख वर्ष पड़े हैं। खूब अज्ञान की नींद में सभी सो गए क्योंकि समझते अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है, तो हमको टाइम पर उठना है, ये करना है। अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो अलबेला ही सो जाएगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले ही ढीले पुरुषार्थ की नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाएं। जैसे जैसे नींद होती है वैसा वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उनको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई हल्की सी नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है, तो बाबा कह रहे हैं अभी तो थोड़ी ही हलचल की है। दूसरी चीज को निमित रख, दूसरे को निमित रख, उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है ना। कोई अचानक तूफान आया, कोई परिस्थिति आ गई, तब हमको अचानक से फिर ख्याल आता है, ओह ऐसा पेपर आया तो आगे पता नहीं और कैसा पेपर आएगा। तो फिर हम हमारा पुरुषार्थ और तेज होता है। तो यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया जाता है। हलचल की तो सभी जाग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना। जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। ऐसा होता है कोई को अचानक झगड़ा आया तो वो घबरा जाता है, क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई घबराने के बाद होश में आते हैं। लेकिन यह होना चाहिए कि जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की नहीं आनी चाहिए। कोई परिस्थिति आई वो हमारी घंटी है, हमको जगाने की घंटी कि हे शक्तियों जागो। उससे अगर हम घबरा गए तो बाबा कह रहे वो घबराहट नहीं आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो कि हमारी आवाज मुरझाई हो गई, रोना आ गया, और चेहरे में भी कुछ चेंज ना हो। तो इसको इसको भी पास कहेंगे। यह तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है ना। कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन से सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है तो हम बहुत अलबेले हो जाते हैं।
फिर जब इम्तिहान के दिक नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं, तो यह अभी भी कुछ नहीं देखा। पहले के पेपर कुछ अलग हैं अभी, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे पेपर्स आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जैसे कल बात हो रही थी ना, कोई भी सीन आ जाए, दर्द से दर्दनाक सीन आ जाए, साक्षी भाव, ये सब ड्रामा है। ऑलरेडी ये सब पहले हो चुका है, फिर हो रहा है। और ये बस ड्रामा है, सब आत्माएं रोल निभा के हम लोग जा रहे हैं। इस सब कुछ छोड़कर जाना है, अब घर जाना है, बस अब घर जाना है, बस अब घर जाना है। ऐसा साक्षी भाव हो जाए। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखना है। ऐसे नहीं कि बहुत हंसने लग जाए। अंतर नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षियों को देखना है। कितने लोग, जैसे एक सीन आया ड्रामा का कि कोई जिससे हमारा मोह था वो शरीर छोड़कर चला गया। तो ऐसे बहुत से सीन आने वाले हैं, बहुत सी चीजें देखनी है। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी घबराहट नहीं आए, स्थिर एक रस अवस्था, कोई भी अंतर नहीं आए। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई का पाठ पक्का करो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, घबराई हुई युद्ध करती अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं, जरूर कुछ कल्याण होगा। लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक बाप की याद में मगन होंगे, बाप और वर्षा, बस तीसरा न कोई। और कोई बात सुनते देखते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं, जैसे बस हम रोल कर रहे हैं, सब बिल्कुल लगते रहेगा। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए ये पेपर आते हैं, ये छोटे छोटे पेपर यही दिखाने आते हैं कि अभी हमारी अवस्था कैसी हुई है। अभी भी कहीं हम घबरा तो नहीं जाते, डगमगा तो नहीं जाते। नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक को अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं है। घबराना नहीं, गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। इसकी गहराई में जाओ। गहराई में न जाने के कारण घबराहट होती है। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने आए हुए हैं, इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते हैं, आप बिगड़ प्रोग्राम प्राप्त करते हो। तो विशेषता हुई ना, मधुबन में बाप स्वयं दौड़ी पहन आते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है। वह तो जरा सी हलचल थी, उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। जरा भी फ्लॉ यानी जरा भी दोष फेल कर देता है। लास्ट फाइनल के पेपर में अगर जरा भी फ्लॉ आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अभी चालू होती है। तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अभी चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी, इसलिए मुबारक हो। वैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहाँ पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना, जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है, वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो एक हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसे याद में सदा आपस में एक मत, श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद प्यार और नमस्ते। हम मधुबन निवासी महावीरनियों की एक रस एक मत पर चलने वाली साक्षी दृष्टा आत्माओं की, शक्तिशील आत्माओं की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।